हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज जो हम चैप्टर हमने शुरू किया था चेंज इन पीएसआर, उसका हमारा लास्ट कंसेप्ट है दैट इज़ कैपिटल एडजस्टमेंट, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हमसे पूछी जाती है। वो मैं आपको आज एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहली बात बेटा ये समझना कि कैपिटल एडजस्टमेंट होती क्या है। बेशक एग्ज़ाम में ये आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ कैपिटल एडजस्टमेंट, लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट होती क्या है। देखो बेटा, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चेंज इन पीएसआर। बेटे जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंजेस होते हैं तो कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा और कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति गेन करता है या कोई व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है तो कहीं ना कहीं जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा ऑब्वियस है उसका शेयर भविष्य में कम होगा, और जो गेन कर रहा होगा भविष्य में उसको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर जो गेन करने वाले को ज़्यादा मिलेगा और सेक्रीफाइस करने वाले को कम मिलेगा तो वो दोनों पार्टनर्स उस तरीके से पैसे को फर्म से निकालते हैं या घर से और लेके आते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो गेन कर रहा है अगर भविष्य में ज़्यादा मिलेगा तो पैसे भी उसको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे कम मिलेगा तो पैसा भी फर्म से उस अनुपात में वो बाहर विड्रॉ करेगा। ठीक है मेरी बात। तो क्वेश्चन कैसे करना है प्रैक्टिकल मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने फॉर्मेट बना लिया है बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो मैं करवा रहा हूँ वो टी.एस. ग्रेवाल 24 एडिशन की बुक का है, क्वेश्चन नंबर 28। तो आराम से सब बच्चे फोकस करना, पॉइंट बर पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, देखना आराम से। क्वेश्चन नंबर 28 है राम, मोहन, सोहन और हरी वाला। ठीक है बेटा, ये चार पार्टनर हैं, रेशो है 4 3 2 1, और यहाँ पर बैलेंस शीट दी है और नीचे लिखा है कि नया रेशो है 1 2 3 एंड 4, और हमारी गुडविल ऑफ फर्म 1,80,000 रुपये मेरे पास में है, और जो हमारा क्लेम है वो 1.5 लाख रुपए का एस्टिमेट हुआ है, और पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होगी नई रेशो के हिसाब से बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो देखना आराम से बेटे। पहला पॉइंट है मेरे पास WCR का। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में रिजर्व दिया है 1,20,000 रुपये का। यस सर, लेकिन मेरे पास जो क्लेम आया है वो कितने का है बेटा? 1,50,000 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुल्लक में कितनी कमी बेटा मेरे पास में? गुल्लक में कमी है 30,000 रुपये की। तो जो गुल्लक में कमी है वो कहाँ पर आएगी बेटा? रिवैल्यूएशन की डेबिट में। बेटे कमी तो यहाँ पर आएगी, जो हमारा पूरा 1.5 लाख रुपए क्लेम है वो कहाँ पर आएगा बेटा? मेरे पास में लायबिलिटीज के अंदर। कितना? 1.5 लाख रुपए का। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। चलो, अगली बात आती है बेटा, हमारे पास जो गुडविल है फर्म की वो 1,80,000 रुपये है। रेशो ओल्ड भी गिवन है और नया भी गिवन है। तो सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो। लेकिन इससे पहले मेरी बात समझना, यहाँ पर रीवैल्यूएशन से संबंधित कोई एंट्री नहीं है, तो पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ठीक है।
चलो बेटा मेरे 30,000 का लॉस है, तो अगर मैं 4 3 2 1 में बांटूंगा तो कितना आएगा देखना मेरे पास में, 4 3 7 2 9 और 10, ये आएगा 12,000 रुपये, और ये आएगा 9,000 रुपये, ये आएगा 6,000 रुपये, और ये आएगा 3,000 रुपये। ठीक है जी। चलो बेटा लॉस यहां से कहाँ आएगा, लॉस आएगा डेबिट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। चलो अब बैलेंस शीट में इन चारों की कैपिटल दी है, वो मैं लिख रहा हूं बेटा मेरे पास में 4 4.5 2.5 2। 4 लाख इसकी है, 4.5 इसकी है, 2.5 इसकी है, और 2 इसकी है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरी बात में नहीं बेटे। अब मैं गुडविल की एंट्री पास कर रहा हूँ। गुडविल की ट्रीटमेंट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया होगा। गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर। सबसे पहले मैं निकालूंगा गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो, फिर मैं यहाँ पर एंट्री पास करूँगा, और वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट होगी मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है बेटा। चलो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो। राम, मोहन, सोहन और हरि, रेशो है 4 3 2 1। चलो बेटे ओल्ड रेशो है 4 3 2 1, नई रेशो है 1 2 3 4। ठीक है बेटा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/10, ये आ गया 1/10, ये हो गया 1/10 गेन, ये आ गया 3/10 गेन। चलो राम और मोहन राम और मोहन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सोहन और हरि गेन कर रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी, सोहन और हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम एंड मोहन। क्लियर टू एवरीबॉडी। याद रखना मेरे पास एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर। जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। चलो अब मैं एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पहले मैं एंट्री लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर कैपिटल में पोस्टिंग करूँगा। चलो बेटा गुडविल कितनी है मेरे पास में, 3 लाख, सॉरी गुडविल है 1,80,000 रुपये। तो 180/1/10, तो ये आया 18,000 और ये आएगा 54,000। मोहन का आएगा
पहले राम का आएगा 54,000 और मोहन का आएगा 18,000। ठीक है बेटा, चलो अब इस गुडविल की एंट्री जो मैंने यहाँ पर करी है बेटे, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आपका पार्ट बनेगा वर्किंग नोट का, लेकिन ये आपको नहीं बनाना मेरे पास में। केवल इसकी एंट्री के लिए ये रेशो निकालना पड़ेगा जो आपके वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। ये वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने एंट्री लिखी है। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो सुनना आराम से मेरी बात। सोहन और हरी डेबिट हुए। सोहन डेबिट हुआ 18,000 से, हरी डेबिट हुआ 54,000 से। चलो जी, तो राम एंड मोहन कैपिटल। चलो राम और मोहन बेटे क्या होंगे? क्रेडिट। राम क्रेडिट हुआ है 54,000 से और मोहन क्रेडिट हुआ है 18,000 से। किस नाम से सर? बाय सोहन एंड हरी कैपिटल। चलो यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं सर? सिंपल, मैंने बनाया रिवैल्यूएशन, लॉस निकाला, यहाँ पे डाला, गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाला, गुडविल की एंट्री करी और यहाँ पर पोस्ट कर दी। चलो अब चलते हैं आगे मेरी बात। अब मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट क्या है वो समझाने वाला हूँ, सुनना ध्यान से मेरी बात। चलो देखो बेटा, अब कैपिटल एडजस्ट कैसे होगी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल। बेटा क्या निकालनी है? एडजस्टेड कैपिटल। बेटे चाहे आप चेंज इन PSR पढ़ो, एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो या डेथ पढ़ो, जब भी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़े तो ध्यान समझना कि क्रेडिट का पार्ट जोड़ दो और डेबिट का पार्ट माइनस कर दो। यानी कि सर सभी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल बचेगी उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्रेडिट वाले प्लस, डेबिट वाले माइनस। आप देखो बेटा मेरे पास, अगर मैं राम की बात करूं, मोहन की बात करूं, सोहन की बात करूं और हरी की बात करूं, देखो बेटा 4 लाख प्लस 54 माइनस 12,000, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 लाख प्लस 54,000 माइनस 12,000। चलो जी, ये कितना हुआ? 450 प्लस 18 माइनस 9, 450 प्लस 18 माइनस 9, सो ये कितना आया? 250 माइनस 57, दो लाख माइनस सोहन का ना 2.5 लाख माइनस 24, दैट इज 2 लाख माइनस 57। चलो आप सुनना ध्यान से मेरी बात। कितना आएगा सर? ये सॉल्व करते हुए मेरे पास में 4,54,000 माइनस 12,000, बेटे ये आया 4,42,000
सर ये कितना आया 468 माइनस 9000, ये आया 4,59,000। सर ये कितना आया 2,26,000, ये कितना आया 2 लाख माइनस 57,000, ये आया 1,43,000। बेटे इसको पूरे को ऐड कर दो, कितना आएगा 442, 459, 226 प्लस 143 मेरे पास में टोटल आया 12,70,000। बेटे ये हमारी हो गई टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इस टोटल एडजस्टेड कैपिटल को हम बांटेंगे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। स्टेप नंबर 2, चलो जी बेटा मेरा नया रेशियो क्या है 1 2 3 4। पहले का यानी कि सर राम की कैपिटल क्या आएगी 12,70,000 इंटू 1/10। सर कितना आ गई 1,27,000। ऐसे निकालेंगे मोहन की कितनी बेटा 1270 इंटू 2/10। सर कितनी आई सर ये आ गई 2,54,000। कैसे निकाली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल कैपिटल इनटू इसका रेशो नए वाला। ठीक है बेटा। अब 1270 इंटू 3/10 सर इसकी आ गई 3,81,000। सर कितनी आई हरी की 1270 इंटू 4/10 सर ये आ गई 5,08,000। सुनना जानते बेटा पहले क्या करा मैंने करा निकाली एडजस्टेड कैपिटल यानी कि क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस, और जो मेरी एडजस्टेड कैपिटल आई उसको मैंने बांटा नई पीएसआर में। जो ये एडजस्टेड कैपिटल आई बांटा नया पीएसआर में, इसको बेटे क्या बोलूँगा इसको बोलूँगा टू बैलेंस सीडी। ये यहाँ पर मैं इनकी क्लोजिंग कैपिटल के रूप में लिखूँगा, देखना आराम से। कितनी है पहले की है 1,27,000, अगले की है 2,54,000, अगले की है 3,81,000, अगले की है 5,08,000। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट से लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा है कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी। बेटा अगर ये लिखा होता कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कैश के थ्रू होगी तो जहां भी डिफरेंस आता मैं कैश का इस्तेमाल करता। यहाँ आता तो बाय कैश, यहाँ आता तो टू कैश। यहाँ पे आने का मतलब पैसा घर से लेके आओ, यहाँ पे आने का मतलब क्या है पैसा फर्म से विड्रॉ करो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि करंट अकाउंट का इस्तेमाल होगा, तो जहां भी डिफरेंस आएगा मैं वहां करंट अकाउंट लिखूंगा। चलो देखना मेरी बात। आई थिंक इसका डिफरेंस बेटे कहाँ आएगा, यहां पर आएगा मेरे पास में। कितना मैं अब देखता हूं, यह आया 3,15,000 रुपये डिफरेंस। साइड ये बढ़िया ना, एक में साइड ये बढ़िया बेटा मेरे पास में, तो यहाँ आएगा 454, यहाँ भी कितना आएगा 454। बेटे जो साइड बड़ी है वो दोनों तरफ आएगी मेरे पास में। क्लियर मेरी बात। अब साइड ये बड़ी और डिफरेंस का आएगा दिस साइड कितने रुपए का बेटा 3,15,000
15,000 रुपये का डिफरेंस मेरे पास में यहाँ पर आएगा। क्या लिखूँगा? टू करंट अकाउंट। चलो यहाँ देखो कितने का बनेगा मेरे पास, ये है 450 प्लस 18, ये आया 468। चलो यहाँ भी कितना आया? 468। डिफरेंस क्या आएगा अगेन यहाँ पर? माइनस 254 माइनस 9, ये आ गया 2,05,000। चलो जी, अब देखोगे तो सोहन में ये साइड बढ़ी है बेटा, कितनी? 381 प्लस 18 और प्लस 6, कितनी बेटा? 4,05,000। साइड सोहन की बड़ी है, डिफरेंस कहाँ आएगा? यहाँ पर माइनस 2.5 लाख, डिफरेंस आया 1,55,000 रुपये का। अब हरी की साइड ये वाली बड़ी है, कितनी बेटा? टोटल आ रहा है 5,08,000, 54,000 प्लस 3, दैट इज 5,65,000। 5,65,000। हाउ मच डिफरेंस? माइनस 2 लाख, 3,65,000। चलो जी, सुनना ध्यान से अगली बात मेरी। चलो ठीक है बेटा, ये किस नाम से आएगा बेटा मेरे पास में? बाय करंट अकाउंट। लो जी, तो जो ये करंट अकाउंट आए हैं ये कहाँ पे लिखे जाएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, सुनना ध्यान से मेरी बात। चलो बेटा, सबसे पहली बात, जो इनके बैलेंस सीडी है, जो बेटा ये वाले बैलेंस सीडी हैं, ये कहाँ पर आएंगे? सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएंगे मेरे पास में, दैट इज राम, मोहन, राम, मोहन, सोहन और हरि। राम का है सर 1,27,000 रुपये, सर मोहन का है 2,54,000 रुपये, 3,81,000 रुपये, इसका है 5,08,000 रुपये। तो ये टोटल बैठता है 12,70,000 रुपये। देखो बेटा, काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर अगर यहाँ पे करंट अकाउंट होगा तो कहाँ जाएगा, सर यहाँ पे हो तो कहाँ जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, सिंपल सी बात। अगर यहाँ पे करंट अकाउंट है तो सीधा कहाँ आएगा? नीचे, ऑन द एसेट साइड। अगर यहाँ पर है करंट अकाउंट तो सीधा नीचे, ऑन द लायबिलिटी साइड। क्लियर है बेटा मेरी बात? चलो ये कहाँ पर आएंगे सर? मेरे पास दिस साइड। नाम क्या है? सोहन करंट अकाउंट और है हरि करंट अकाउंट। एक 1,55,000 और 3,65,000। यहाँ पर राम और मोहन करंट अकाउंट, यानी कि राम करंट अकाउंट और मोहन करंट अकाउंट। राम कितना है? 3,15,000 और 2,05,000। चलो यहाँ सिर्फ मैंने क्या करा है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस डाले हैं, जो सीडी आए वो डाले हैं। ठीक है बेटा? चलो अब मुझे क्वेश्चन में और क्या गिवन है बता रहा हूँ बेटे। एक गिवन है मेरे पास फिक्स असेट 9 लाख रुपए की, करंट असेट 5,20 की, वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा मैंने फिक्स असेट 5,20,000 रुपये। अगला मैंने क्या लिखा? दैट इज करंट असेट्स
वैल्यू है फिक्स असेट 9 लाख रुपए की है बेटा मेरे पास में, और ये है करंट असेट 5,20,000 की। क्लियर है मेरी बात? चलो, अगर आप दोनों साइड जोड़ोगे तो कितना बैठेगा? 19,40,000 रुपये। यू कैन कैलकुलेट दिस। 9 लाख प्लस 5,20 प्लस 5,20 बिकम 19,40। साइड दोनों बेटे क्या आएगी मेरे पास? बराबर आएगी, 19,40 और 19,40। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है बेटा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात। कैपिटल एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात। जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या निकाला? कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और फिर मैंने उस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट को बांट दिया नई रेशो में। नई बांटा तो क्या आया? बैलेंस शीट। जो कहाँ लिखा बेटा? बैलेंस शीट के अंदर जो डिफरेंस आया क्या लिखा? करंट अकाउंट के थ्रू। अगर करंट अकाउंट यहाँ पर आया तो असेट में आएगा, यहाँ है तो नीचे लायबिलिटी में आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। आने वाली क्लासेस में 21 को बच्चों के एग्ज़ाम है। आप मुझे मैसेज करें कि किस चैप्टर में आपको सबसे अधिक दिक्कत है, मैं फटाफट उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।